मैंने कहा अगली बात अगले दृश्यांश में, तो चलिए अगले दृश्यांश यानी अगले वीडियो की तरफ। ऐसा लगता है जैसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथि को देख रहे हों। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और धूल उड़ने लगी। धूल का गुबार देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ग्राम की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही हो। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा है, एक सुखद समाचार है। वह भी रुककर देखने लगी है। अब देखिए, थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना होगा, थोड़ी सी कल्पना आपको करनी होगी। होता क्या है, गांव में जब दामाद आते हैं, अब गांव का वातावरण है, गांव का परिवेश है, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं सब अपने एक ही घर परिवार के अपने आप को मानते हैं। ऐसे में कुछ बहुएं हैं, कुछ नई वधुएं हैं जो पानी लाने गई हैं, पनिहारिनें हैं। वे सब जब जाती हैं देखती हैं कि अरे कोई दामाद कोई आ रहा है, कोई पहन ओढ़कर खूब लकदक करते हुए। ग्रामीण परिवेश की पोशाक भी तो अलग होती है ना, उससे अलग, उससे इतर जब शहरी पोशाक में लकदक कोई सामान उठाए और पसीने पसीने होते हुए जब आ रहा होता है तो महिलाओं में उत्सुकता जग जाती है और वे चोरी छिपे पेड़ की ओर से, है ना, और किसी झाड़ की ओर से देखना शुरू कर देती हैं कि अरे कौन है। पानी भी भर रही हैं पनघट पर या नदी किनारे और छिप कर देख भी रही हैं। उन्हें डर है कि कहीं वह दामाद या जो भी पाहुन है, जो भी वह है, वो कहीं मुझे न देख ले, लेकिन मैं उसे देखूं, यह तमन्ना या दिली इच्छा उनकी होती है। और वे देख भी लेती हैं, अच्छा अमुक के दामाद आए हैं, और अंदर ही अंदर खूब खुश होकर। उन्हें क्यों खुशी होती है? उन्हें इसलिए खुशी होती है कि गांव की जो एक है ना, जिसके पति उससे बहुत दिनों से रूठे हुए थे, जिसके घर में एक तरह से कोहराम सा मचा हुआ था, आज उसके सुख के दिन आ गए, सुख के दिन फिर गए और उसके बुरे दिन कट गए। ऐसे में वह बहुत ही अपने आप में संतुष्टि का अनुभव करती है। क्या देखिए, ये भावनाएं जो ना संवेदना की पराकाष्ठा है, ये भावनाएं संवेदना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हैं। बहरहाल अब इसकी तुलना नदी से की गई है। अब क्या है, अब गांव की सीमा के आसपास जो है, सीमा पर बच्चे खेल रहे होते हैं। अब बच्चे खेलते हैं, उसमें से किसी बच्ची ने देखा कि अच्छा दामाद आ रहे हैं, तो वह छोटी बच्ची है, दौड़ेगी, लहंगा पहनकर खेल रही है। अब लहंगा पहने हुए दौड़ेगी वह, है ना, इसी तरह लहराते हुए, तो कहीं गिर ना जाए, है ना, अपने ही लहंगे में उसके पैर फंस जाएंगे। लिहाजा अपने एक हाथ से वो लहंगे को उठाकर हल्का सा, और उसके बाद वह दौड़ती है ना। यह देख क्यों ऐसी कल्पना की? देखिए, बारिश आने से पहले, अभी तो बरसात का ही मौसम है, आपने देखा होगा, बारिश आने से पहले हवा धीरे 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 मंद मंद चलती है, उसके बाद एकाएक तेज होती है, और तेज होती है तो आप देखिएगा कि सतह से धूल उड़ने लगती है। धूल का उड़ना, क्या कल्पना है! धूल का उड़ना लेखक को ऐसा या कवि को ऐसा महसूस होता है मानो एक छोटी बच्ची अपना लहंगा उठाए और धीरे से समेटे हुए और घर की ओर भागी जा रही हो, यह कहने के लिए कि जीजाजी आ गए, या अमुक के दामाद आ गए, फलाने के दामाद आ गए, या जीजाजी आ गए, वगैरह वगैरह। इस तरह से क्या कल्पना है! हवा के चलने से धूल उड़ती है, उस धूल की कल्पना उस छोटी बच्ची से कर ली गई। उस धूल की कल्पना जो है, यहाँ देखें ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार आपको पढ़ाया मैंने, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो हवा के चलने से धूल इस तरह उड़ने लगी, मानो एक छोटी बच्ची अपना लहंगा थोड़ा सा ऊपर उठाए ताकि गिरने से बचा जा सके। गांव के घरों की ओर दौड़ पड़ी, यह कहते हुए कि अमुक के दामाद या जीजाजी आ गए, जीजाजी आ गए, जीजाजी आ गए। धूल का गुबार देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ग्राम की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही हो। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है, वह भी रुककर देखने लगी। अब नदी क्या है, गांव की जो युवतियां हैं, गांव की जो वधुएं हैं, अब नदी बह रही होती है? तो युवावस्था अपने आप में चलायमान और प्रवाहमान होती है, चलायमान होती है और प्रवाहमयी होती है युवावस्था। बहरहाल जब कोई नवयुवती या नववधु जाती है पानी लाने के लिए, तो वह देखती है झुक झुक कर, छिप छिप कर कि कौन आ रहा है। नदी भी जब अपने कटाव से या मोड़ से मुड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वह भी झांक कर देख रही है। क्या कल्पना है, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार।
बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, ये तीसरा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदिलीन ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्या है, बूढ़े पीपल ने आगे। अब जब दामाद आ जाते हैं दरवाजे पर, तो वहां जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, है ना, जुहार करना यानी स्वागत करना। हाँ, और बरस बाद सुदिलीन ही, क्या बोलता है ये जो बुजुर्ग वहां बैठे हुए हैं, दादाजी उम्र के, वे क्या बोलते हैं, अरे रे रे बरस बाद सुधिलीन ही, सुध यानी ध्यान, ख्याल, आपने 1 साल के बाद हम लोगों को सो याद किया है, 1 साल के बाद सो यहाँ आने की आपने सो इच्छा सो अपने मन में उत्पन्न किया आपने, है ना, 1 साल के बाद, अब तक कहाँ थे आप। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार किया, वहां से ससुराल पहुंचता है वह दामाद, तो अकुलाई लता, लता यानी सलहज, अब जो जाता है उसका साला होगा ससुराल में, उसकी पत्नी, साले की पत्नी होगी जो इसकी सलहज है, तो वह लता जो है वह ओट, अब सलहज का तो हंसी मजाक का संबंध बनता है ना, तो वह कैसे बोलती है कि अरे, और वह भी ओट है, किवार की ओट में है, इसलिए किवार की ओट में है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ सास बैठी हुई है, यहाँ दरिया सास हैं, ससुर जी भी हो सकते हैं अगल बगल कहीं, तो कहीं मेरी आवाज़ कोई, गाँव में यह सब पर्दा प्रथा है और बहुत अच्छी बात है ना। हम जब से उच्छृंखल हो गए हैं, जब से हम उदात्त हो गए हैं, अपने आप को बहुत ही एडवांस मानने लगे हैं, तभी से जो है सो नैतिकता हमारी खत्म होने लगी है। और गांव में अभी भी यह बात बची हुई है, अभी भी यह है। इसलिए वह जो बच्ची है, वह जो युवती है, वह जो नई पत्नी है, नवोढ़ा जो है, वह छिपी हुई है, और छिप कर लेकिन पूछने का लोभ भी संवरण नहीं कर पाती, तो किवाड़ की ओट में है। जैसे लता पेड़ की ओट में, लता तो चिपकी होती है पेड़ से, तो लता पेड़ की ओट में जैसे चिपकी होती है, तो और कभी कभी वो दिख जाती है, कभी को लगता है जैसे किवाड़ की ओट से कोई सलहज अपने नंदोई को ताक रही हो, झांक रही हो और बोल रही हो कि आप इतने दिनों के बाद क्यों आए हैं, है ना, इससे पहले क्यों नहीं आए। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। हर साया ताल, ताल यानी तालाब, और सलहज तो इस तरह से हंसी मजाक कर रही है, और जो साला है वह भी परात में, हमारे क्या होता है, हमारे मिथिलांचल में तो घर होता ही है कि एक परात में, दामाद को हाथ पैर धोने के लिए नल पर नहीं जाना पड़ता है, वहीं उसके लिए कुर्सी लगाई जाती है और उसके पैर के नीचे परात लगाई जाती है, उस परात में पानी होता है और उसके पैर धुलवाए जाते हैं, और उसके बाद साला जो है उसके पैरों को पोंछता है अपने गमछे से। छोटा होता तो निसंदेह, शायद बड़ा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, वो बड़ा है, भैया है, भाई है, लेकिन फिर भी दामाद कितना महत्व है मिथिलांचल में। अब यहाँ देखिए, कवि कहता है कि जिस प्रकार मेहमान के आने पर घर के बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तथा घर की बहुएं किवाड़ या दरवाजे की ओट में से उनसे स्नेह भरी शिकायत करती हैं, उसी प्रकार मेघों के मेहमान के रूप में आने पर बूढ़े पीपल ने अभिवादन किया। हवा के झोंकों से लता लहरा उठी, हवा के झोंकों से लता लहरा उठी। मानो मेघों से शिकायत कर रही हो कि आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। पोखर तालाब हर्ष से झूम रहे हैं। मानो मेहमान के स्वागत के लिए परात भर के पानी लाया हो। मेघों के आने पर प्रकृति में हर्ष एवं आनंद है। सही बात है, मेघ जो आए हैं इतने दिनों के बाद, यह देखकर बहुत ही हर्षातिरेक से सब उत्फुल्ल हो गए हैं। चारों ओर प्रकृति जो है सो पुलकित हो उठी है। प्रकृति का अंग अंग खिल सा उठा है, क्योंकि अब उसे उम्मीद बन गई है, उसे आशा बन गई है, उसे लगने लगा है कि अब जीवन फिर से मिल जाएगा, फिर से पुनरुज्जीवन जो है मिलने वाला है, फिर से पुनर्जीवित होने का समय आ गया। क्योंकि बूंदें जो होती हैं वे अमृतमय होती हैं। जैसे मरे हुए व्यक्ति के मुंह में भी अमृत डाल दिया जाए तो वो जिंदा हो जाता है, जीवित हो उठता है। उसी तरह मुरझाई हुई वनस्पति, मुरझाया हुआ कण कण अब हर्षाने को तैयार है। जैसे साल भर के बाद रूठे दामाद के ससुराल आने पर सब हर्षा जाते हैं कि चलो देर आयत दुरुस्त आयत, दामाद जी का मन बदल तो गया, पिघल तो गया। उसी तरह से यहाँ भी प्रकृति जो है वह अपने अवदानों से, अवदान यानी अपने गुणों से, अपने वरदानों से एक तरह से मनुष्य को संवारे हुए है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु की भयानकता आती है तो सारे अवदान फीके पड़ जाते हैं और सिर्फ वर्षा की गुहार लगाता हुआ मनुष्य अपने आप को बहुत ही विकल पाता है। और जब बारिश की बूंदें लिए हुए बादने लगते हैं तब उनकी आशा फिर से जीवित हो उठती है, पुनर्जीवित हो उठती है। पुनर्जीवन उन आशाओं को मिल जाता है और
सब एक तरह से खुश होने लगते हैं। अगला वीडियो अगले दृश्यांश में मैं अगली बातें बताऊंगा। तब तक के लिए राम राम।